नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की कहानी। नवरात्रि का छठा दिन था। गांव के मंदिर में घी के दीपक जल रहे थे, फूलों की मालाएं सज रही थीं और हर तरफ जय माता दी के जयकारे गूंज रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठा पूछता है, दादी आज किस देवी की पूजा है? दादी मुस्कुराईं, बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, आज मां कात्यायनी की पूजा होती है बेटा। ये मां दुर्गा का छठा स्वरूप हैं। बहुत शक्तिशाली, वीर और साहसी हैं। बच्चा उत्सुक होकर बोला, दादी उनकी कहानी सुनाओ ना। दादी ने आंखें बंद करके याद किया और कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है। एक भयंकर असुर था, महिषासुर। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तीनों देवताओं की दिव्य शक्तियां एकत्र हुईं और उनके तेज से एक अद्भुत देवी का प्रादुर्भाव हुआ, मां कात्यायनी। ये देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में पुत्री रूप में जन्मी। ऋषि कात्यायन ने मां भगवती की लंबी तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि वे उनकी पुत्री बनकर जन्म लें। इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी 4 भुजाएं थीं। दाहिने हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्रा थी, जबकि बाएं हाथों में तलवार और कमल का फूल था। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। महिषासुर ने बहुत भयंकर युद्ध किया। वह बार बार अपना रूप बदलता था, कभी बैल, कभी सिंह, कभी मनुष्य। लेकिन मां कात्यायनी के तेज और शौर्य के सामने वह टिक नहीं सका। अंत में मां ने अपने तलवार से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और जय जयकार की। जय मां कात्यायनी, जय महिषासुरमर्दिनी। मां कात्यायनी ने न सिर्फ महिषासुर का वध किया, बल्कि संसार से बुराई, अन्याय और भय को भी दूर किया। उन्होंने भक्तों को साहस, विजय और इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया। बच्चे की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय मां कात्यायनी। दादी मुझे भी मां जैसा साहस चाहिए। दादी ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, बेटा जो भी सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करता है, मां उसे साहस, सफलता, स्वास्थ्य और मनोवांछित फल अवश्य देती हैं। खासकर विवाह और संतान सुख की कामना करने वाले भक्त।